इसी कड़ी में भगवान परशुराम का जन्म भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जन्म हुआ। इनके पिता जमदग्नि ऋषि ब्राह्मण जाति से थे और इनकी मां रेणुका क्षत्रिय जाति से थे। प्यारे विद्यार्थियों, जाति से ब्राह्मण परशुराम थे, लेकिन उनके कर्म क्षत्रिय के थे, क्योंकि बताते हैं कि जब पहला जो गुरु होता है वो मां होती है और वो गुण परशुराम में भी समाहित हो गए, तो उन्होंने जब आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि इनका जन्म वैशाख सुदी तृतीया को जन्म हुआ था, जिसको अक्षय तृतीया या आखा तीज के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया जो कभी जिसका क्षय नहीं होता, जो कभी नाश नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, जो आज भी जीवित हैं धरा पर। प्यारे विद्यार्थियों, हाँ दिखाएंगे आपको। प्यारे विद्यार्थियों, इनका वर्णन महाभारत काल में मिलता है, रामायण काल में मिलता है और विष्णु पुराण में मिलता है, कल्कि पुराण में मिलता है कि इन्होंने क्या किया, और इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि आज भी इस धरा पर जीवित है। प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने क्षत्रियों का बताते हैं 21 बार यानी कि इस धरती से सफाया किया। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि मैंने बताया जब जब पाप का घड़ा बढ़ता है, अत्याचार बढ़ते हैं, तब तक इस धरा पर कोई न कोई मनुष्य यानी कि भगवान के अवतार के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। रावण अत्याचार किए, भगवान राम ने जन्म लिया। कौरव ने अत्याचार किया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। और जब क्षत्रियों ने बदमाशी के अत्याचार किए तो भगवान परशुराम ने जन्म लिया। प्यारे विद्यार्थियों, बताते हैं कि 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। अटपटा जरूर लगता है कि कैसे ऋषि थे, कैसे मुनि थे, आज इनका गुणगान होता है, भगवान थे कहने के लिए, लेकिन क्षत्रियों का उन्होंने सफाया कर दिया। जब पढ़ते इस वर्णन को तो पता चलता है कि वास्तव में ही यानी कि जो काम उन्होंने किए वो गलत काम किए। प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि पहले जमाने में राजाओं का, महाराजाओं का और ऋषि मुनियों का यानी कि देश था। वो तपस्या करते थे, तपस्या में लीन रहते थे, और जिन्होंने साथ दे दिया वो पूर्ण होता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजा महाराजा उनको यानी कि प्रताड़ित करते थे, और साधु संत अपने श्राप से यानी कि उनको साथ देते राजा महाराजाओं को। तो बताते हैं, एक वृत्तांत आता है पौराणिक कथा में कि भाई इनको क्षत्रियों के किस बार पृथ्वी से विहीन क्यों किया। तो उसे बताया गया है कि जो इस वंश के अधिपति यानी कि पूर्वज थे, जो पहला जो वंश था वो सहस्त्रार्जुन था। कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रार्जुन के नाम से जाने गए। तो वो घूमते फिरते, क्योंकि राजा महाराजाओं को शिकार का शौक होता था, घूमते फिरते वन में चले गए। और पहले वन बहुत भारी जंगल होते थे और जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे। तो वहाँ घूमते घूमते सहस्त्रार्जुन उस जंगल में पहुंचे। तो वहाँ जब ऋषि जमदग्नि जो यानी कि महाराज भगवान परशुराम के पिताजी थे, तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने देखा कि भाई महाराज आए हुए हैं, इनका आकर सत्कार किया जाए। जो तपस्या में लीन होते हैं तो ध्यान कम ही देते हैं। तो उनका आने में विलंब हो गया। तो राजा के मन में एक चीज पैदा होगी कि मैं राजा हूँ और एक साधु सन्यासी मेरा कोई अद्या सत्कार नहीं कर रहा। हालांकि वो भी अपने मन में सही था और वो भी अपने स्थान पर सही था। जब ऋषि जमदग्नि आते हैं स्वागत के लिए, तब तक राजा ने घूम फिर के देखा वहां का रहन सहन, खान पान, और उन्होंने देखा भी यह तो ठाठ बाट है। मैं तो राजा हूँ, एक सन्यासी, इसकी ठाठ बाट ही अलग है। उसके पास सेना आई हुई थी हजारों लाखों में। तो बताते हैं कि ऋषि जी के पास एक गाय थी, कामधेनु, कपिला नाम था जिसका।
वो यानी कि उसका दूध इतना था कि चाहे पूरा संसार आ जाए उसका दूध खत्म नहीं होता था। तो उसके दूध से खीर बनाई गई और जो उनके साथ आए थे सैनिक उनको खीर खिलाई गई। खाने में खीर बड़ी स्वादिष्ट थी। राजा ने जब उसका स्वाद चखा तो उनके मन में यानी कि अहंकार समझ लो, चाहे वो गाय के प्रति झुकाव हो गया। तो वो सोचा भी गाय ले ली जाए, क्योंकि राजा था और राजा किसी सन्यासी से कहीं मुझे गाय दे दी जाए तो ये भी तौहीन थी राजा की। तो उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस गाय को ले जाया जाए। तो सैनिक उस गाय को लेकर के चले जाते हैं। जब ऋषि को पता चलता है कि भी आपकी गाय महाराज ले गए, शस्त्रार्जुन ले गए, उसी समय भगवान परशुराम आ जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई गाय ले गई राजा, तो वो तुरंत गुस्से में बढ़ करके अपना परसा उठा करके पहुंच जाते हैं राजा के पास। और जब रास्ते के बीच में पहुंचते हैं तो बताते हैं उनकी सभी बुझाएं काट डाली और सारे सैनिक मार डाले। प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि राजा महाराजों के सैनिक साथ होते थे, बेटे पोते तो घर थे। तो जब उनको ये सूचना मिली कि भाई तेरे पिताजी का वध कर दिया, आपके पिताजी का वध कर दिया गया है और सैनिक भी मारे गए, तो उनके बेटे शस्त्रार्जुन के बेटे पोते जो भी लाव लश्कर था वो आते हैं। उस समय ऋषि जमदग्नि तपस्या में लीन थे। तो बताते हैं तपस्या में लीन थे, उसी समय उनका वध कर दिया जाता है। वध कर दिया जाता है तो उनकी पत्नी रेणुका उसके साथ सती हो जाती है, यानी कि भगवान परशुराम की माँ उनके पिताजी के साथ हवन कुंड में ही कूद करके सती हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक तो श्राप हो गया किसी ऋषि को तपस्या से हटाना, दूसरा हवन कुंड में यानी कि अपनी जान देना, दो श्राप लग गए उसके परिवार के। तभी महाराज यानी भगवान परशुराम ने सौगंध खाई थी, मैं इस पृथ्वी को इस धरा से यानी कि क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, बताते हैं इसीलिए उन्होंने समय समय पर युद्ध किया और फिर यानी कि क्षत्रियों से विहीन कर दिया। तो ये प्रसंग था कि क्षत्रियों को क्यों मारा गया। इसके बाद महाभारत काल में वर्णन आता है, क्योंकि ये गुरुद्रोण और भीष्म और कर्ण के भी धनुर्विद्या के गुरु थे परशुराम जी। तो फिर यानी कि पता है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की हुई थी कि भी मैं शादी नहीं करूंगा। ये एक बड़ा प्रसंग है, क्यों नहीं करूंगा। जब राजा महाराजाओं का राज होता था यानी कि कोई हथकंडा अपनाते थे, स्वयंवर चाहते थे। तो स्वयंवर चला हुआ था, उनके पिताजी गए तो वहां हार गए। तो भीष्म जाते हैं, वहां से 3 कन्याएं महाराज की उठा लाते हैं, अंबिका और अंबालिका, तीनों को घटा लाते हैं। तो फिर उसके पिताजी को सौंप देते हैं। तो महाराज ने कहा, वो मना करके हम शादी नहीं करेंगे इनसे, आपसे शादी करेंगे। लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो वो चिल्लाती गई, परशुराम के पास पहुंच जाती है। भगवान परशुराम आते हैं और बताते हैं भीष्म के साथ 23 दिन घमासान युद्ध हुआ। और क्योंकि भीष्म भी तो यानी कि प्रतिज्ञा के दृढ़ थे, वो उनका 23 दिन युद्ध चलता रहा, कोई हार जीत नहीं हुई। अंत में यानी कि भीष्म पराजित हुए और वहां परशुराम विजित हुए, क्योंकि ये भगवान के छठे अवतार थे, विष्णु के छठे अवतार थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह रामायण काल में प्रसंग आता है, जब सीता का स्वयंवर होता है तो लक्ष्मण उसे यानी कि भगवान राम ने वो धनुष शिव जी का उठा करके टूट गया था। उसी समय मिथिला नगरी में परशुराम को जब पता चलता है तो वायु मार्ग से आते हैं मिथिला में और देखते हैं कि वे धनुष तोड़ दिया शिव जी का, क्योंकि परशुराम शिव जी के परम उपासक थे। इस संसार में शिव जी के 2 ही भक्त हुए हैं, एक तो परशुराम और एक रावण। 2 भक्त हुए हैं शिव जी के, क्योंकि भगवान परशुराम शिव जी के परम भक्त थे। जब उन्होंने देखा कि भाई मेरे भगवान का इन्होंने धनुष तोड़ दिया, नुकसान कर दिया, तो गुस्सित होते हैं, यानी गुस्से में लाल हो जाते हैं। और वो आपने सुना होगा, रावण ने देखा होगा, लक्ष्मण को भला बुरा भी कहते हैं। जब उनको ज्ञान होता है, उनके ज्ञान चक्षु खुलते हैं
कि मैंने गलत कर दिया, भगवान राम तो स्वयं अवतार हैं, तो उन्होंने माफ़ी मांगी और वहाँ से चले जाते। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया भाई इनका मूल जो नाम था वो क्या था, राम था। पहला जो नाम था, मूल नाम वो राम था, लेकिन शिव के भक्त होने के कारण शिव को इन्होंने परसा भेंट किया, तो ये परशुराम हो गए। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम देखते हैं भाई गणेश जी के एक दंत कहलाते हैं। गणेश जी क्यों कहलाते हैं एक दंत? क्योंकि एक बार यानी कि भगवान शिव जी अपने अंतपुर में, अंतपुर क्या होता है, जहाँ राजा महाराजा निवास करते हैं, अंतपुर होता है वो। तो भगवान शिव जी अंतपुर में निवास कर रहे थे, तो उस समय ड्यूटी के ऊपर गणेश जी बैठे हुए थे। तो वहाँ परशुराम को काम हो गया, तो वहाँ जाते हैं, तो गणेश जी ने रोक दिया, नहीं भाई मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मैं अब नहीं जाने दूंगा। तो गणेश जी के साथ युद्ध होता है और गुस्से में भगवान परशुराम ने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया, तो वहाँ से एक दंत कहलाए गणेश जी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब जब इस धरा पर कोई को अत्याचार होता है, पाप होता है, तो कोई न कोई अवतार जन्म लेता है। तो ये भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, आवेश अवतार थे, और राम शांति के अवतार, धैर्य के अवतार थे। प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई यानी कि हम आप यहाँ प्रत्यक्ष देखते हैं कि कोई भी पाप करता है तो उसका एक दिन अंत जरूर होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें ऐसे महान व्यक्तित्व से, महान ऋषियों से, महान पुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी को अक्षय तृतीया खातिर भगवान परशुराम के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।